देखिए, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में करीब करीब 3.5 करोड़ वोट काटने की तैयारी है मोदी योगी की डबल इंजन की सरकार के द्वारा, और चुनाव आयोग उनके इस अपराध में पूरी तरह से उनके साथ मिला हुआ है। पूरे देश में 40 से अधिक बीएलओस की मौत हो चुकी है। दबाव बना के उनसे गलत काम कराया जा रहा है। आपके जनपद मुरादाबाद में जहाँ से ये यात्रा गुजर रही है, वहां पे भी एक बीएलओ की मौत हुई, और पूरे प्रदेश में अलग अलग जगहों पे बीएलओस की मौत हुई है। तो ये वोट चोरी तो बहुत बड़ा मुद्दा है जिसके खिलाफ ये यात्रा है। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जब देश का संविधान लिखा तो सबसे बड़ा अधिकार उन्होंने वोट का अधिकार दिया, और आम आदमी के पास वोट का अधिकार है। इसी कारण से प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, सांसद हो, विधायक हो, सबको जनता के आगे झुकना पड़ता है। तो अगर ये अधिकार ही छीन लिया जाएगा और इस पे वोट चोरी कर ली जाएगी तो निश्चित रूप से न शिक्षा के मुद्दे का समाधान होगा, न बेरोजगारी के मुद्दे का समाधान होगा, न किसानी के मुद्दे का समाधान होगा। और इससे एक और बहुत बड़ा खतरा है, अगर वोट कट गया तो आपका राशन कार्ड खत्म हो जाएगा, आयुष्मान कार्ड खत्म हो जाएगा, आपको पीएम आवास योजना के तहत जो लाभ मिलता है वो नहीं मिलेगा, आपका ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। वोट कटने से तो एक नहीं अनेक समस्या, आपका राशन मिलना बंद हो जाएगा, एक नहीं अनेक समस्याएं पैदा हो जाएंगी लोगों के सामने। और बाबा जी तो कह रहे हैं डिटेंशन सेंटर बनाएंगे, तो 3.5 करोड़ लोग डिटेंशन सेंटर में रहेंगे। भाई कह रहे हैं हम घुसपैठियों के वोट काट रहे हैं, इसका मतलब हिंदू हो, मुसलमान हो, यादव हो, पिछड़ा हो, दलित हो, सवर्ण हो, सब इनके हिसाब से घुसपैठिया है उत्तर प्रदेश में। तो 3.5 करोड़ लोग हम लोग डिटेंशन सेंटर में रहेंगे, इनका ये कहना है। तो इसलिए ये यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है। और आपने देखा कि किस तरह से रामपुर से लेके अब तक एक अच्छा जन सैलाब इस यात्रा के समर्थन में जुटा, और 26 तारीख को इसका समापन है अमरोहा में। तो 6 दिन की ये यात्रा है, आज दूसरा दिन है हमारा। अभी तक कितना आपको लाभ मिल रहा है इस रैली से? कितने? बहुत अच्छा जन समर्थन मिल रहा है। देखिए, हमारे संविधान में 2 बड़ा अधिकार है हमको, एक सम्मान के साथ जिंदगी जीने का हक, और दूसरा ये वोट का अधिकार कि हम अपनी मर्जी से सरकार चुन सकते हैं, बना सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं। और आज दोनों छीना जा रहा है हमसे। सम्मान के साथ जिंदगी जीने का हक तो बहुत दूर की बात है। पासी समाज के एक बुजुर्ग को काकोरी में मंदिर की सीढ़ियों पे पेशाब चटवाया गया, दलित को घोड़ी पे नहीं चढ़ने देते, मुसलमान के घर में बुलडोजर चला रहे हैं, फर्जी इनकाउंटर कर रहे हैं। तो ये सब चीज आपके साथ जो सम्मान से जिंदगी जीने का हक देश का संविधान बाबा साहब ने जो लिखा था वो देता है, वो तो छीना जा रहा है। तो इसलिए ये एक बड़े मुद्दे को लेके यात्रा है, और मैं लोगों से अपील करता हूं कि आप इस यात्रा के साथ जुड़िए। 26 तारीख तक ये यात्रा चलेगी, और आज दूसरा दिन है हमारा। तो बिहार को आप लोग बात कर रहे हैं, बिहार में नकाब उतारने की बात कर रहे हैं, वो बहुत ही गलत और जिसको कहा जाए घृणित कृत्य किया वहां के मुख्यमंत्री ने। लेकिन उनकी मानसिक दशा पे भी मुझे तरस आती है, उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। वो एक कार्यक्रम में गए, अंत्येष्टि के कार्यक्रम में, वहां श्रद्धांजलि देनी थी, वो उसके बेटे को ही डेड बॉडी के सामने माला पहनाने लगे। तो मुझे लगता है कि अब वो प्रदेश की, इतने बड़े प्रदेश को कैसे चलाएंगे, एक बात। और दूसरी बात, किसी महिला के सम्मान को इस तरह से तार तार करना बिल्कुल ही गलत है। और भारतीय जनता पार्टी ने तो उनको एक खेल के लिए और टाइम बिंग के लिए मुख्यमंत्री बनाया है। ऐसे ही काम वो करेंगे तो ये सब मिलके हटाएंगे भी। फिनेस्टा विंडोज, ब्यूटीफुल एंड ड्यूरेबल डिजाइन्स, इंस्टॉलेशन से मेंटेनेंस की लाइफ लॉन्ग कस्टमर सर्विस। आपके घर में फिनेस्टा नहीं है तो कॉल कीजिए। फाइनर फिनेस्टा।